हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आज मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। मतलब सुबह का टाइम ऐसा होता है, सुबह अगर मैं 5:30 बजे उठती हूँ ना, तो आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ऊपर से कोहरा भी लगा हुआ है। तो बस सबसे पहले जो काम था वो दूध निकालने का था, तो फटाफट से पहले दूध निकाला है और उसके बाद मम्मी और को काली चाय बना के दी है। जब तक वो बिस्तर में ही थे, रावत जी और मम्मी जी, और मैंने फटाफट से पहले काली चाय बना के दी। फिर थोड़ी देर मैंने फ़ोन वोन चलाया और उसके बाद मैंने अब बनाई है सफ़ेद वाली चाय, मतलब दूध वाली चाय। और फटाफट से दूध वाली चाय बना के, क्योंकि सुबह जो 1 घंटा होता है ना, मैं उसमें चाय नहीं पीती हूँ, काली चाय हो चाहे दूध वाली हो। तो बस पहले मैं पानी ही पीती हूँ। तो गर्म पानी पिया और सबको भी दिया था, उसके बाद उनको काली चाय दी थी। और मैं तो आराम आराम से पीती हूँ, तो मुझे आधा से पौना घंटा लग जाता है पानी पीने में। तो चलिए, दूध वाली चाय भी मेरी बनके रेडी हो गई है और आराम से मैंने दूध वाली चाय पहले पी है, क्योंकि चाय मैं आराम से ही पीती हूँ बिस्तर में बैठ के रजाई के अंदर, क्योंकि थोड़ी गर्माहट बनी रहती है। तो बस चाय पी और उसके बाद मैं बाहर आई तो देखा कि बाहर अभी तक कोहरा लगा है। मतलब उजाला तो हो गया था, पर कोहरा पूरा ही अभी तक लगा हुआ है। दूर दूर के मकान, जो भी घर हैं, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि आज भी कोहरा बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है और ठंड भी बहुत हो रही है। तो चलिए, अब फटाफट से मैं आ गई थी अंदर और पहले चलते हैं किचन में, और किचन में के जो काम है वो निपटा लेते हैं, क्योंकि सुबह जो ब्रेकफास्ट और लंच होता है वो हमारा एक साथ ही बनता है। तो इसलिए फटाफट से पहले किचन के काम निपटाती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करूँगी रूम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी है काली कढ़ाई और इसमें डाला सरसों का तेल और फिर डाले हैं लहसुन और जीरा तड़के के लिए। और ये मैंने गहत पीस के रखे हुए हैं। तो बस आज जो मेरी घर की जो रेसिपी बन रही है ना, सॉरी घर में, वो बन रही है पहाड़ी रेसिपी। मतलब पहाड़ी का जो सबसे स्वादिष्ट खाना होता है वो कंडेली है, जो पहाड़ों में खाई जाती है। तो बस वही मैं आज बनाने जा रही हूँ, मतलब कंडेली की रेसिपी। तो ये तो कंडेली मतलब पहाड़ों में बोला जाता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है। बस ये पता है कि पहाड़ी में कंडेली बोलते हैं। तो बस मैं आज उसी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो इसमें जो दाल मैंने गहत पीस के रखे थे वो भी डाल दिए हैं, और साथ में मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। एक बड़ा टमाटर कट करके डाला है और उसको अच्छे से थोड़ा सा भून दिया है, मतलब जब तक थोड़ा उबाल नहीं आता है। और जैसे ही दाल की जो उबाल है वो आई है, तो इसमें मैंने पानी भर दिया है, क्योंकि कंडेली को पकने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें आइटम ज़्यादा पड़ते हैं। तो इसलिए इसे कढ़ाई को पानी से मैंने थोड़ा फुल कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मसाले जब इसमें थोड़े अच्छे से पक जाते हैं ना, तो तभी इसका स्वाद आता है। और पहाड़ी रेसिपी बनाते बनाते एक तरफ मैंने रख दी है चाय, क्योंकि मम्मी को चाय चाहिए थी। तो मैंने कहा मम्मी के लिए चाय बन रही है तो थोड़ी सी मैं भी पी लूँगी। तो बस मम्मी और अपने लिए चाय बनाई और फटाफट से पहले मम्मी को दिया है, फिर मैंने भी चाय रख ली है पीने के लिए। और आप देख सकते हैं कढ़ाई में अच्छे से उबाल आ गई है, मतलब बॉयल आ गया है एक। और उसके बाद मुझे जो डालना है इसमें वो ये कंडेली है, और आप कंडेली को देख सकते हैं। और कंडेली इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कांटों, मतलब जैसे कांटे चुभते हैं ना, उसी तरीके से ये भी चुभता है। अगर थोड़ी देर अगर मतलब इसका एक भी पत्ता हमारे हाथ में लग जाए ना, तो बहुत देर तक उस पर झंझनाहट रहती है। जैसे एक कांटा चुभता है ना, उसी तरीके से हाथ में चुभ जाता है। तो इसलिए इसे कंडेली बोलते हैं। तो बस ये जो कंडेली है पहले मैंने अच्छे से झाड़ दी है, और जैसे ही दाल में एक बॉयल आया है तो उसके बाद मैंने कंडेली डाल दी है। कहा जाता है कि कंडेली को जब बॉयल हो जाता है ना, उसके बाद ही डालना चाहिए थड़कते हुए पानी में। मतलब जब दाल अच्छे से थड़क रही हो ना, तभी इसको डालना चाहिए, नहीं तो कंडेली दोबारा से ज़िंदा हो जाती है। अगर इसको ऐसे ही सिंपल तरीके से डाल देंगे ना, तो बोलते हैं कंडेली ज़िंदा हो जाती है। तो इसलिए जब दाल अच्छे से थड़क रही हो ना, तो कंडेली उसमें डाल दो।
तो बस इसलिए जैसे ही दाल थड़क रही थी तो मैंने कंडेली डाल दी है और अब आप देख सकते हो कंडेली भी थड़कने लगी है। तो बस अब इसके बाद जो मुझे डालने हैं वो देसी पालक है, मतलब सॉरी पहाड़ी पालक है। वो मैंने अच्छे से कट कर दिए थे और अब मैंने जितनी पालक कट करी है वो सब मैंने कंडेली के साथ डाल दी है उबलते हुए दाल में। और इसके बाद अब जब दाल और पालक अच्छे से थड़क जाएंगे, जो भी जितना भी आइटम इसमें पड़ा है वो थड़क गया है, उसके बाद मैंने चावल भी डाल दिए। चावल सबसे लास्ट में डाले हैं क्योंकि जब पानी अच्छे से थड़क जाए तो चावल जल्दी ही पक जाते हैं। तो चलिए कंडेली में जितना भी सामान मतलब जितना भी आइटम पड़ता है वो सब मैंने डाल दिया है और उसको गैस में रख दिया है थोड़ी देर पकने के लिए, मतलब 15 से 20 मिनट बाद ही पक जाएगा। तब तक मैं आ गई थी बिस्तर को अच्छे से तय लगाने के लिए, मतलब बेडरूम में आ गई थी। फटाफट से मैंने बेडरूम को मैं बेड अच्छे से ठीक करी थी तो मैंने सोचा एक बार इसको हिला लेती हूँ, क्योंकि जो ये कंडेली बन रही ना, कंडेली वाली धबड़ी, ये कहीं नीचे ना लग जाए। तो बस फटाफट से उसको अच्छे से हिला दिया है और तकरीबन बन ही चुका था, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा 5 मिनट रहने देती हूँ फिर बंद कर दूँगी। तो बस उसके बाद आ गई थी रूम में फिर से और फटाफट से मैंने बेड अच्छे से झाड़ा, बेड को ठीक करा और जो ब्लैंकेट थी उसकी अच्छे से तह लगा के रखी। और आज मैं सोची थी ये वाली जो मतलब मेरी चादर है उसको धो दूँ, पर मम्मी ने कहा आज कपड़े बिल्कुल मत धोना क्योंकि धूप आएगी नहीं, और आएगी भी तो बाद में आएगी 2 बजे के बाद। तो बस 2 बजे के बाद तो फिर कोई टाइम ही नहीं बचता है, तो इसलिए मैंने आज चादर नहीं धोई है और मतलब आज मैंने कपड़े डाले ही नहीं फिर उस वजह से। तो चलिए बेड ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। उसके बाद मैंने खिड़की को देखा तो खिड़की में काफ़ी ज़्यादा फॉग लगी हुई थी, क्योंकि रात भर इतना मतलब कोहरा लगा हुआ है ना, और कोहरा लग रहा है तो खिड़कियाँ जैसी है बंद ही रहेगी क्योंकि ठंडा ज़्यादा हो रहा है। और जितनी भी घर में अंदर हम खाना पीना बनाते हैं ना, तो उसकी जितनी भी भाप है वो सब जाके खिड़कियों में लग गई है और खिड़कियाँ बिल्कुल ऐसी धुंधली हो गई थी ना, तो मैंने सोचा पहले खिड़कियों को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। खिड़कियों को साफ़ करते समय इतना पानी छूट रहा था खिड़कियों से, तो बस इसलिए फटाफट से कपड़ा लिया और कपड़े से फटाफट से पहले खिड़कियों को अच्छे से साफ़ किया है। और तब जाके खिड़कियाँ आर पार दिखाई दे रहा था कि हाँ उजाला बाहर हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि वाकई में खिड़कियों को साफ़ करने के बाद पीछे का कुछ व्यू दिखाई दे रहा है खिड़कियों से। तो चलिए खिड़कियाँ साफ़ कर दी हैं और अब पर्दे को बंद कर दूँगी क्योंकि ठंड तो लगी रही है, तो इसलिए खिड़कियाँ बंद ही होनी चाहिए। पर्दा लगा दिया मैंने और उसके बाद आई किचन में, तो हमारा जो कंडेली धबड़ी है वो बन चुकी है और साथ ही साथ मैंने दूध भी रख दिया है गैस में गर्म करने के लिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से नहा के आई मैं और उसके बाद मैंने हाथ उथ जोड़ा मंदिर में, क्योंकि रावत जी ने मम्मी जी ने पूजा पाठ कर दिया था। तो फटाफट से मैं हाथ जोड़ के आ गई थी और फिर मैंने आटा मला किचन में आके, क्योंकि धबड़ी बन गई थी। और जब कंडेली की धबड़ी बनती है ना तो उसमें रोटी का बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने फटाफट से आटा मला और रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि आज मुझे बाल नहीं धोने थे तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद सभी एक साथ नाश्ता कर लेंगे। तो बस नहा के आई और सबको फटाफट से ब्रेकफास्ट बना के दिया और उसके बाद सब चले गए हैं अपने अपने काम पे। मतलब अब ठंडा हो रहा है तो बाहर थोड़ी हल्की हल्की धूप निकलना स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए सब अपने बाहर काम पे लग गए हैं। मतलब रावत जी बाहर चले गए हैं और मम्मी भी अपना कैरी वैरी की तरफ है। तो बस मैंने सोचा जो मेरे काम रह गए थे तो उनको फटाफट से निपटा लेती हूँ। जो कपड़े मैंने कल तय लगा के रखे थे ना, तो वो टेबल में ही रहने दिए थे और उनको रखने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा पहले इन कपड़ों को इनकी जगह पे लगा देती हूँ ताकि घर फैला हुआ ना लगे। तो बस फटाफट से सारे कपड़ों को उनकी सही जगह पे रखा है और जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम रह गया था वो भी मैंने सोचा हाथों हाथ ही निपटा देती हूँ, और बाद में जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं, किचन की जो क्लीनिंग है वो तब करूँगी, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह, खासकर मॉर्निंग में, क्योंकि घर में कोई भी आ जाएगा और घर अगर फैला हुआ है ना तो घर में जब
कोई भी देख के अगर खुश नहीं होता है या कोई घर में अचानक आ जाए तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि हमने घर की साफ़ सफाई पहले से ही करके क्यों नहीं रखी है, और कोई आ जाए और सामान फैला रहे तो वो बहुत ही बेकार लगता है। तो इसलिए बस चाहे मेरा काम जल्दी हो या थोड़ा लेट हो, बस करती मैं सुबह ही हूँ, ताकि मेरा काम और मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और काम फटाफट से निपटा रहे, ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। तो बस इसलिए जो भी क्लीनिंग का काम रह गया था वो भी मैंने हाथों हाथ निपटा दिया। और उसके बाद किचन के हालात आप देख सकते हैं। अब फटाफट से अपने किचन को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ, ताकि किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो किचन में मेरे जो बर्तन होते हैं ना, सुबह शाम के हिसाब से, मतलब दिन और शाम के हिसाब से मेरे पास सुबह मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं धोने के लिए। क्योंकि इसमें मतलब बर्तन जो है ना, दूध के भी हैं, लंच के और ब्रेकफास्ट, इन सब के, और चाय के तो आप देख ही सकते हो 2-3 बार की चाय बनती है। तो उस वजह से मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आधे बर्तन तो मैं धो भी चुकी हूँ, जो दूध के बर्तन थे वो वाले। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं अभी भी सिंक में बर्तन इतने पड़े हुए हैं। और कुछ जो फूड बचा हुआ है वो भी बर्तन अभी मैं खाली करूँगी, और वो भी सिंक में ही जाएंगे धोने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा आराम से बर्तन तब धोऊंगी, पहले किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो चलिए, क्लीनिंग करने से पहले काउंटर टॉप में जितना भी एक्स्ट्रा सामान है पहले उनको साइड करते हैं, क्योंकि किचन में अगर एक्स्ट्रा सामान रहता है ना तो किचन भरा भरा सा लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं अपने किचन में काउंटर टॉप में उतना ही सामान रखती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है, और जितना मतलब जो ज़रूरी होता है वही रखती हूँ। उसके बाद अदरवाइज़ मैं मतलब साइड में 2 स्लिप हैं, 1-2 स्लिप हैं, वो सामान उधर ही रखती हूँ। तो चलिए अब गैस को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। गैस में खाना बनेगा इतना सारा, तो जाहिर सी बात है गैस जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसलिए गैस को तीनों टाइम अच्छे से साफ़ करके रखें, ताकि आपका गैस हमेशा साफ़ सुथरा रहे, चमकता हुआ रहे। और मैं भी अपने गैस को हमेशा तीनों टाइम साफ़ करती हूँ, तब जाके गैस की जो शाइनिंग होती है, चमक होती है, वो हमेशा बरकरार रहती है। और गैस साफ़ करने के बाद गैस के सामने जस्ट जो टाइल है उनको भी अच्छे से साफ़ करके रखें, क्योंकि खाने के छींटे जाते हैं। अगर हम उसे साफ़ नहीं करेंगे ना, छींटों को, मतलब जो खाना बनता है उसके छींटे टाइल्स को अगर हम साफ़ ना करें तो टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएंगी। तो इसलिए टाइल्स में हमेशा बीच बीच में कपड़ा मारते रहें। जितने बार आप गैस की सफाई करें उतने बार अपने टाइल्स को भी अच्छे साफ़ करते रहें। तो बस टाइल्स और गैस दोनों साफ़ किए, उसके बाद अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ किया। और उसके बाद जो कंडी में थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं, ताकि बर्तन धोते समय मुझे कंडी में बर्तन रखने में परेशानी ना हो। तो चलिए, उसके बाद मैंने फटाफट से पूरे किचन की सफाई की, और उसके बाद दूध गर्म करने के लिए गैस में रख दिया है और पूरा किचन साफ़ कर दिया है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।